अंधेरा वो जहां हमें कुछ सूझता नहीं, जहां निर्णय लेने में समस्या आती है, जहां हम दोहराए पर जाकर खड़े हो जाते हैं या चौराहे पर, इधर जाऊं उधर जाऊं किधर जाऊं। तो अपनी रोशनी खुद बनना है, और जितना शांत मस्तिष्क रहेगा उतना दिमाग ज्यादा अच्छा काम करेगा। क्योंकि अक्ल जो है शांति के घर में रहती है, याद रख लेना। तो याद रख लेना कि अक्ल काम कब करेगी, जब आप शांत होंगे। और अक्ल काम करना कब बंद करेगी, जब मस्तिष्क अशांत हो जाएगा, क्रोध में होगा, तनाव में होगा, चिंता में होगा, दबाव में होगा। बहुत बड़ी टेंशन पालकर जब हम इरिटेट हो जाते हैं तो फिर ये ध्यान रखना कि उस समय आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, आपके निर्णय उस समय अच्छे से काम नहीं आ पाते, आपका निर्णय भी सही नहीं हो पाता। तो क्या करना चाहिए? ग्रंथों में लिखा है, अशांतस्य कुतो सुखम। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ? भगवान कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। समस्त भाव भावना से, पूर्ण भाव से, संपूर्ण अस्तित्व से अपने प्यारे प्रभु की शरण ग्रहण कर। तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उसकी कृपा होगी तो तुम परम शांति को और अपने स्वयं के स्थान को, शाश्वत धाम को प्राप्त करोगे। मतलब जीवन में जिस परम शांति को पाना चाहते हो, परम सुख को पाना चाहते हो, जिस जीवन की सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होगी। तो ऐसे समझ लीजिए कि भगवान ने सब कुछ बांटा और लोगों ने सब लिया। एक चीज लोग छोड़ गए भगवान के पास, उनको लगा ये फालतू की चीज है। लोग ले गए सुख के साधन, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, धन संपदा, संतान, घर, वाहन, सब चीजें ले ली भगवान से। एक चीज पड़ी रह गई, शांति। लोगों ने सोचा इसको क्या करेंगे, तो आखिर में मिल ही जाती है, मर जाएंगे तो शांति हो ही जाएगी। तो लेके तो चले गए, लेकिन गाड़ी में बैठे तो गाड़ी का सुख नहीं, क्योंकि मन में शांति नहीं। घर में सुख नहीं, क्योंकि सुख के साधन तो जुड़ा लिए, और जब घर में रिश्तों में शांति नहीं तो सुख कहाँ? रुपया पैसा तो बहुत है, लेकिन न जाने कहाँ कहाँ का डर, कहाँ कहाँ का तनाव, कहाँ कहाँ का दबाव आकर अशांति पैदा कर रहा है। तो पैसा है तो भी आदमी दुखी है। सुख की सुविधा की चीजें हैं, रेडियो टीवी सब चल रहा है, म्यूजिकल सिस्टम सब रखे हुए हैं पास में, मनोरंजन करना चाहता है, फिर भी मन में रंज है, क्योंकि मन में शांति नहीं है। तो क्या समझ में आया कि शांति है तो सुख भी सुख लगता है, शांति है तो चैन की नींद आती है, शांति है तो चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, शांति है तो निर्णय अच्छे होते हैं, और शांति है तो फिर आदमी गाता गुनगुनाता है, नाचता झूमता है। और ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो फिर लोग कहते हैं शांति है कहाँ? तो खो गई घर परिवार में, ढूंढने जा रहा हरिद्वार में। चलो हरिद्वार की तरफ चलते हैं, मन शांत हो, तीर्थ में चलते हैं, शांति आए, गुरु की शरण में चलते हैं, शांति आए।
क्योंकि जहां छोड़कर आदमी गया था, पड़ी तो वही है, और कहाँ छोड़कर गया था? भगवान के चरणों में। उससे सब कुछ मांग लिया, शांति नहीं मांगी। भगवान कहते हैं तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। प्रभु की कृपा होगी तो परम शांति जीवन में आएगी, सच्ची शांति जीवन में आएगी। बिना शांति के कुछ होने वाला नहीं है। शांति में सुख है और शांति दाता ईश्वर है, और वही सुख दाता भी है। तो अब ये ध्यान से समझ लीजिए कि अगर हम अपने जीवन को सुखी करना चाहते हैं तो पहला काम क्या करें? जिंदगी को शांति से जोड़ें। शांति से सोना सीख जाइए और आनंद में जागना सीख जाइए। मुस्कुराते हुए जागे, धन्यवाद करते हुए जागें, और शांत और निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर सोना सीख जाइए। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। रात को सोते समय तक इतना दबाव हो जाता है कि लोग फिर कहते हैं कि थोड़ा गम गलत करना पड़ेगा। अब वो गम गलत क्या होता है? फिर कोई तरीका ढूंढता है, और उससे किसी को शांति नहीं मिलती। बस थोड़ी देर के लिए नीचे के लोक में पहुंच जाता है, पशु लोक में। अगर आप शांति चाहते हैं जीवन में, और अपने आप को सुखी बनाना चाहते हैं, और अपने आप को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो किसी दुकान पर, मार्केट में कहीं शांति नहीं बिकती, ना कहीं खुशी बिकती। होती तो सबसे पहले पैसे वाले खरीद के अपने पास रख लेते, तिजोरी में बंद कर लेते और चौकीदार खड़ा कर लेते। सबसे ज्यादा दुखी भी वही हैं बेचारे, सबसे ज्यादा अशांत भी वही हैं। तो क्या करना होगा? अगर जीवन में शांति चाहते हैं तो सबसे पहले अनुशासन को अपनाइए, डिसिप्लिन को अपनाइए, लाइफ स्टाइल को ठीक करिए। जीवनचर्या को ठीक करिए। सोने जागने का नियम ठीक कर लीजिए, खाने पीने का नियम ठीक कर लीजिए, बातचीत करने का नियम ठीक कर लीजिए। आप कहेंगे क्या नियम? भोजन करने बैठे तो ध्यान भोजन में ही होना चाहिए, फिर कहीं और नहीं। मार दाड़ के दृश्य चल रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। और कितने लोग तो मारने वाले के साथ में लगे हुए होते हैं, एक टुकड़ा खाते जा रहे और कहते मार और मार। तो आपके अंदर कौन से संस्कार आ रहे हैं उस समय? हिंसा के। बैठे बैठे फोन देख रहे हैं, तो आपका भोजन भी भोजन नहीं हो पाता। घर के लोग मिलकर बैठे हैं टीवी देखने के लिए, तो टीवी से ज़्यादा आपस में बातचीत करिए। क्योंकि वो आपने कार्टून देखा होगा जिसमें एक बच्चे का जन्मदिन है और वो बेचारा अकेला केक के पास खड़ा हुआ, जितने मेहमान आए हुए सब अपना अपना फोन पकड़ के देख रहे हैं, और वो बच्चा सबकी तरफ आश्चर्य से देख रहा है कि ये लोग मेरे लिए आए या फोन के लिए आए हैं। तो हम लोग कैसे हो गए? हर जगह ऐसे लिए बैठे हुए हैं। और कुछ तो यहां बैठे बैठे भी थोड़ा थोड़ी देर में जो है ना, वो चैटिंग भी कर रहे हैं। ये चैटिंग नहीं है, ये लाइफ की चीटिंग है। अपनी खुशियों की चीटिंग कर रहे हैं। फेसबुक पर आप न जाने कितने फ्रेंड्स बना के बैठे हुए हो, सब नकली। जब जरूरत पड़ेगी एक भी काम आने वाला नहीं। नकली दुनिया में मत जिए। तो एक डिसिप्लिन चाहिए जीवन में। अपनों के साथ बैठें तो अपनापन प्रकट करें, सगापन लाएं, जताएं कि हम तुम्हें प्यार करते हैं, हमें तुम्हारी परवाह है, तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो। ये बोलने से नहीं, व्यवहार से जताया जाता है।
और जिसके पास प्रेम के रिश्ते हैं उससे बढ़कर तो ताकत कुछ हो ही नहीं सकती। वो उससे बढ़ के अमीर कौन होगा, जिसके पास प्यार करने वाले लोग हैं। किसी को कितना भी बड़ा गिफ्ट दे देना वो याद नहीं रहेगा, लेकिन जो आप वक्त दोगे वो जरूर याद रहेगा। आपके बच्चों को भी आपका दिया हुआ वक्त याद रहेगा। क्वालिटी टाइम बिताइए अपने बच्चों के साथ। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।